पता है योगा करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। हमें सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, हमारा शरीर भी स्ट्रॉन्ग बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है। सो आज हम शुरुआत करेंगे प्राणायाम से। सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन लेनी होगी। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे पद्मासन में बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठिए। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठिए। अगर आप इन दोनों में नहीं बैठ पाते हैं तो आप आराम से पालती मार के बैठ सकते हैं, कमर सीधी। सो हम शुरू कर रहे हैं आज का प्राणायाम पहला, जो कि है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए आपको सबसे पहले दूसरी नाक से सांस भरनी होती है और दूसरी सांस से आपको सांस छोड़नी होती है। फिर उसी साइड से आपको सांस दोबारा भरनी होती है और दूसरी साइड से आपको छोड़नी होती है। आप सांस लंबी भरेंगे और दूसरी साइड से आप सांस छोड़ेंगे। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हाई बीपी में आराम मिलता है, आपको तनाव में आराम मिलता है, इससे अस्थमा की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, सांस की नली में भी आराम मिलता है, आपके लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लीवर किडनी के सेल रिपेयर होते हैं, और अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्स लगा हुआ है, तो वो भी उतर जाता है। इसमें आपका होमोग्लोबिन भी बढ़ता है और विटामिन ए डी में भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कई फ़ायदे हैं जो आप देख सकते हो। तो अगर आपको इनमें कोई भी परेशानी है तो आप इस आसन को करें, डेली करें इस आसन को 15 से 20 मिनट तक, और खाली पेट करें, सुबह के टाइम करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा। भारतीय प्राणायाम, जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि प्राणायाम कैसे किया जाता है बताते हैं हम। इसमें नाक से सांस छोड़ी जाती है, लगातार आपको अपने नाक से सांस छोड़नी होती है, और इस प्राणायाम को भी आपको 15 से 20 मिनट तक करना चाहिए। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि लिवर में फ़ायदा होता है, किडनी में, और अगर आपको थकान रहती है तो आपको थकान भी नहीं रहेगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। इससे वेट लॉस अच्छा खासा होता है। जितना भी आपके बेली एरिया में चर्बी होती है, फैट होता है, वो ठीक होता है, हटता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम में आपको ये फ़ायदा करता है। अगर आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं तो वो भी ठीक करता है। आपके फेफड़ों में भी फ़ायदेमंद होता है। इससे अगर आपको दांतों में रोग है तो वो भी आपको ठीक करता है। आपको अगर हेयर प्रॉब्लम है, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। थायराइड में, स्किन प्रॉब्लम में, आइज़ प्रॉब्लम में, इवन लेडीज़ प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो ये आसन करना बहुत ही अच्छा होता है। इस प्राणायाम को आप किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं, चाहे पद्मासन में, चाहे वज्रासन में। ये प्राणायाम काफ़ी लाभकारी होता है। भ्रामरी प्राणायाम, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। उससे पहले हम सीखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको अपने गले से आवाज़ निकालनी होती है, जो कि इस प्रकार से है। ये आपको 15 से 20 मिनट करना चाहिए। इसके फ़ायदे, जैसे कि आपको अगर सर दर्द है उसमें फ़ायदा मिलता है, माइग्रेन में फ़ायदा मिलता है, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो शांत करता है, अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं और आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, तनाव रहता है, किसी चीज़ की चिंता रहती है, तो वो उसमें आपको लाभकारी होता है। आपकी मेमोरी शार्प करता है, और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। महिलाओं के लिए, जो खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके मन की शांति के लिए ये काफ़ी
फ़ायदेमंद प्राणायाम है। ये आपको डेली 15 से 20 मिनट करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम, जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। इसका करने का तरीका ये होता है कि आपको अपने गले से आवाज़ निकालनी होती है और अपनी सांस को रोकनी होती है। अपनी ब्रीदिंग को इनहेल करना होता है, रोकना होता है और फिर अपने नोज़ के थ्रू इस सांस को छोड़ना होता है। सो इसको करने का तरीका देखिए। इसके फ़ायदे जैसे कि आपको थायराइड है तो उसमें फ़ायदा होता है, कफ प्रॉब्लम में, साइनस की दिक्कत में, अगर आपको कोई एलर्जी है या गले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जैसे कि टॉन्सिल्स हैं और आप ज़्यादा ही खर्राटे लेते हैं तो इसमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा हकलाहट हुई, मिजाज दिक्कत हुई और गले की हर तरह की प्रॉब्लम में ये फ़ायदा करता है। तो आज हमने आपको 4 प्राणायाम के बारे में बताया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और उज्जवे। इनको आपको 15 से 20 मिनट करना चाहिए और इनके लाभ उठाने चाहिए। धन्यवाद।